नेक्स्ट फ्रैक्शन है डेसिमल फ्रैक्शन। देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेसिमल फ्रैक्शन। उसका फॉर्मल सा डेफिनेशन है कि ऐसे फ्रैक्शंस जो a/10⁻n के फॉर्म के हो, या फिर सीधे सीधे कहा जाए तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10⁻n के फॉर्म का हो। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10⁻n के फॉर्म का हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेसिमल फ्रैक्शन। अभी कई लोगों को समझ में नहीं आ रही होंगी, तो मैं इसका साधारण लैंग्वेज में चेंज कर देता हूँ। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 या फिर 1 लाख या फिर इसी तरह की चीजें हों, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख के जैसे नंबर्स हों, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, जिसके डिनोमिनेटर में 10, अब इस 10 जिसके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। या फिर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए, जैसे इस 10 को हम लिख सकते हैं 10 का पावर 1, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर 2, इसको 10 का पावर 3, इसको 10 का पावर 4, ऐसे करके लिखा जा सकता है। तो सीधे सीधे अगर जनरल फॉर्म में चेंज करें तो उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म का होता है? 10⁻n के फॉर्म का होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जो a/10⁻n के फॉर्म का हो, उसको क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। ओके। या फिर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10⁻n के फॉर्म का हो, वो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। तो ये था आपका डेफिनेशन डेसिमल फ्रैक्शन का। अब बात आती है इसके नाम पे। इसका नाम ही हमें इसकी प्रॉपर्टी को बताया है। डेसिमल फ्रैक्शन, आखिर इसे डेसिमल फ्रैक्शन क्यों बोलते हैं? तो आप ध्यान से देखिए, किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को आप उठा लो, कोई भी डेसिमल फ्रैक्शन उठा लो, जैसे 1/10 को मैंने ले लिया, आप इसको विदाउट एक्चुअल डिवीजन डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप चेंज करेंगे डेसिमल्स में, तो क्या आपको डिवाइड करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आप विदाउट एक्चुअल डिवीजन इसको डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं। क्या इसे चेंज करने के लिए आपको डिवाइड करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। डेसिमल आप 0 पॉइंट लगाया और ऐसे आप इसको डायरेक्टली डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अगर 2 जीरोज हैं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ जाएंगे आपके, और इस तरीके से वो डेसिमल में चेंज हो जाएगा। इसको अगर चेंज करना हो तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें 001, यानी विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम इस डेसिमल को हम क्या कर पा रहे हैं? तो डेसिमल्स में इन फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज कर पा रहे हैं। और भी कुछ नंबर्स ले सकते हो आप, 348/100, ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? तो नीचे 100 आया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? तो एक डेसिमल फ्रैक्शन है। अब इसको अगर हमें डेसिमल में चेंज करना हो तो 2 जीरोज हैं, तो डेसिमल जो होगा यहाँ से 2 डिजिट पहले लग जाएगा, तो हो जाएगा 3.48। तो आप आसानी से ऐसे फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज कर पाते हैं। तो इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया है? डेसिमल फ्रैक्शन नाम रख दिया गया है इनका। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिसकी डिनोमिनेटर में जिसका डिनोमिनेटर 10⁻n के फॉर्म का होता है, उनको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। और उनकी खासियत क्या होती है? डेसिमल फ्रैक्शंस विदाउट एक्चुअल डिवीजन का यूज किए भी डेसिमल्स में चेंज किया जा सकता है। ओके, तो ये थी कहानी डेसिमल फ्रैक्शन की। अब इसमें एक और थोड़ा सा एग्जांपल ले लिया था कभी 3/200 या फिर 2000। अब पूछे क्या ये डेसिमल फ्रैक्शन होगा? तो ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? 10⁻n के फॉर्म का होना चाहिए। ये जो है वो 10⁻n के फॉर्म का नहीं है, इसमें 2 लगा हुआ है, इसलिए डेसिमल फ्रैक्शन नहीं होगा। ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वुल्गर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसको वुल्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। वल्गर फ्रैक्शन नहीं बोलते इसको बोलते हैं वुल्गर फ्रैक्शन। तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपको, और ये मत सोचिएगा कि मुझे वल्गर बोलने नहीं आता। ठीक है, तो इसको मैथमेटिक्स में इसको एक्चुअली वुल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं, और वही सही नाम है, आप भी इसको सुधार लीजिएगा। अब बात करते हैं वुल्गर फ्रैक्शन क्या होते हैं। तो जो फ्रैक्शंस, जैसे अभी भी आपने देखा डेसिमल फ्रैक्शन, ये बड़े एक दूसरे से लिंक्ड हैं। जैसे प्रॉपर और इम्प्रॉपर लिंक्ड हैं, लाइक और अनलाइक लिंक्ड हैं आपस में, वैसे ही डेसिमल और वुल्गर फ्रैक्शंस भी क्या है? आपस में लिंक्ड हैं। जिस तरीके ऐसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में 10⁻n हो, उसको हम डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। तो जिसके नीचे जिसके डिनोमिनेटर में 10⁻n नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को हम लोग वुल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो वुल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो 10⁻n के फॉर्म का नहीं होता है। ओके, तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स 10⁻n के फॉर्म का नहीं हो, साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो ऐसे फ्रैक्शंस
जिनके डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000 ना हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वुल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे अभी अभी एग्जांपल दिया गया यहाँ पे 3/2000 का, 3/2000 का हम एग्जांपल लिए यहाँ पे। 3/2000 क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है आपका एक वुल्गर फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी फ्रैक्शंस आपको दिखाई देंगे वो सब के सब क्या है, वुल्गर फ्रैक्शन होते हैं। एग्जांपल के लिए 3/8, 7/9, 1/200, 3/9000, ये सब के सब क्या है आपके वुल्गर फ्रैक्शंस हैं। ओके, और वुल्गर फ्रैक्शंस की खासियत क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन आप वुल्गर फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जब आप फ्रैक्शंस का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ेंगे और वो भी विदाउट एक्चुअल डिवीजन, उस वक्त आपको ये डेसिमल फ्रैक्शन और वुल्गर फ्रैक्शन का कांसेप्ट यूज करना होगा। ठीक है ना, और आपको बहुत सारे थ्योरम्स को समझने में भी ये दोनों चीजें आपकी हेल्प करेंगी। तो ये था आपका डेसिमल फ्रैक्शन और वुल्गर फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट फ्रैक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, बस ये जनरल नॉलेज के लिए है, आपके नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि आपके पास इन चीज़ों की जानकारी हो। तो कंपोजिट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन हो, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, एक फ्रैक्शन हो। आप ध्यान से देखिए 2/3/5, इसका डिनोमिनेटर क्या है, खुद एक फ्रैक्शन है। वैसे यहाँ पे 7/3/8, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या है, डिनोमिनेटर है। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये न्यूमरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर खुद एक फ्रैक्शन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट फ्रैक्शन। और बिल्कुल ऐसे ही अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर भी एक फ्रैक्शन होता है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन होता है। बिल्कुल ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो यहाँ भी न्यूमरेटर क्या है, आपका एक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर क्या है, आपका एक फ्रैक्शन है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो आपके यूज में आए, लेकिन फिर भी कॉमन जनरल नॉलेज है, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। अब थोड़ा सा इससे बात कर लेते हैं कि अगर ऐसे फ्रैक्शन आ जाए तो फिर उसको हैंडल कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका 2/3/5। तो ऐसे फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को वैसे ही छोड़ देते हैं 2 और डिनोमिनेटर का रेसिप्रोकल यानी इसको उल्टा कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को ऐसे छोड़ देंगे आप, और 3/5 है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे 5/3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 5 10/3। इस तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की बात करें तो 1/2/5/7। अगर इसको हमें सॉल्व करना हो तो न्यूमरेटर को हमें कोई चेंजेज नहीं करने हैं, उसको वैसे ही छोड़ देना है, और डिनोमिनेटर को हम रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 5/7 है, तो ये क्या बन जाएगा 7/5। अब मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो 7/10 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शंस और कंपोजिट फ्रैक्शंस के साथ डील करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये थी कहानी फ्रैक्शंस की, जिसमें आपने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट आपके फ्रैक्शन के टाइप्स थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। इस तरीके से आपका जो जितने भी नंबर सिस्टम में जितने बचपन से आपने जितने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा उसको हमने एक बार रिकॉल कर लिया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो हमारे अपने सब्जेक्ट का, अपने बुक के टॉपिक्स होंगे, उनको हम लोग अच्छे से देखेंगे।